जिसके लिए चर्चाएं तो आज कहते हैं मेहमान आए, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, कथा में ध्यान रखेंगे। और आज जब मेहमान आते हैं तो कहते हैं अतिथि कब जाओगे, 2-3 दिन के बाद में पूछते कब जाओगे, डर सताने लगता है कहीं यहीं तो नहीं रहने आ गए। खैर, हालांकि यहाँ तो ये प्रेम की भूमि है। जड़ भरत पिता को देख करके वन की ओर, जंगल की ओर गए और उस जीवन में आगे बढ़े। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर जब पहुंचे तो घर में थे कि माया न पकड़े, और वहां पहुंचे हिरण के बच्चे की माया ने फंसा लिया, और अंतिम में हिरण का ही ध्यान करते करते देह त्याग कर दिए, वही हिरण के रूप में आ गए अगले जन्म में। अब बताओ जरा, माया 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 का मतलब केवल ये नहीं कि घर छोड़ दो तो माया छूट जाएगी। और जो लोग ऐसा कहते हैं, कोई हमसे कहता है ना कि बहन जी हम घर से बहुत ऊब चुके हैं, हमें भी संत बनना है या हमें भी वृंदावन जाना है। सुनो, अपने मन को उस भक्ति के रंग में रंगा लो, तुम्हारा हृदय ही मंदिर वो वृंदावन बन जाएगा। तुम जहां रहोगे वही वृंदावन सा माहौल हो जाएगा। भागने की, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। दौड़ोगे तो भटकते जाओगे, अपने आप को स्थिर कर लो और मन को काबू में कर लो। भरत दौड़े तो दौड़ते ही रही, 3 जन्मों तक दौड़ गए। आखिरी तीसरा जन्म ब्राह्मण के यहाँ मिला। पिता ने बड़ा प्रयास किया श्लोक याद करें, पुराण याद करें, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं याद किए। भाइयों ने काम दिया, वो भी नहीं किए। घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी ने कहा अब और अच्छा, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वावा है उधर भी वावा है। चल दिए आगे। मार्ग में जाकर के राजा रहुगण को ज्ञानोपदेश करते हैं। ये कथा के बाद हमारे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताते हैं। प्रहलाद चरित्र प्रसंग ले जाना है, इसलिए आपको कुछ कुछ प्रसंगों को स्पर्श करा रहे हैं। 28 प्रकार के नरक कौन से? तामिस, अंध तामिस, रौरो, महारौरो, कुंभी पाक। जो जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसको उन नरकों को भोगना पड़ता है। परीक्षित ने कहा किसी ने बहुत दुष्कर्म किए हों और वो नरक ना भोगना चाहे तो कोई उपाय? हाँ, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा। केवल और केवल भगवान की भक्ति। अजामिल कोई भक्त नहीं था, वैश्या के कुसंग में पड़ा था। संत ने केवल इतना कहा था कि अब तुम्हारे जो पुत्र हो ना उसका नाम नारायण रख देना। और आखिरी में जब अजामिल को अपने पुत्र की याद आई तो यमदूत लेने के लिए वही विराजे गए और नारायण अपने पुत्र को बुलाया। नारायण नारायण उद्घोष के साथ ही भगवान के द्वारपाल लेने आ गए। बोले इसने कुछ भी किया हो लेकिन अंतिम में मेरे नारायण का नाम लिया हो। भले ही लिया है अपने पुत्र का ही नाम, लेकिन नाम तो मेरे नारायण का है, इसलिए इसे भगवत धाम मिलेगा। इसलिए परीक्षित देखो संतों की कृपा, अजामिल भव पार हो गया। कभी भूल से संतों और ब्राह्मणों का अपमान न कर देना। इंद्र, देवराज इंद्र सिंहासन पर एक बार बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य चल रहा था परीक्षित, और वहां पर देवगुरु बृहस्पति आए। इंद्र ने बृहस्पति जी को देख के भी अनदेखा कर दिया। गुरु ने परित्याग कर दिया। देवताओं के पास गुरु नहीं है। तो उस समय त्वष्टा का पुत्र था विश्वरूप, परम ज्ञानी,
उनको जाकर के प्रार्थना किए कि आप हमारे गुरु के रूप में हो जाए, नहीं तो ये दैत्य सब हमारा राज्य छीन लेंगे। अब ये कथा से शिक्षा क्या मिलती है सुनिएगा। विश्वरूप गुरु रूप में आ तो गए, लेकिन उनकी जो माँ है, उनकी माँ का जो मायका पक्ष है वो दैत्य कुल से संबंधित है। तो विश्वरूप जब यज्ञ करे तो जितना भाग देवों को दे उतना ही दैत्यों को। अब इंद्र को बड़ा क्रोध आए, बार बार मना करे, लेकिन विश्वरूप नहीं माने तो एक दिन इंद्र क्रोध में आकर के और विश्वरूप की हत्या कर दिए। पहले गुरु का अपमान किए थे, आज गुरु का अपमान और गुरु हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा इंद्र को, और बाद में भोग भी भोगना पड़ा। त्वष्टा को पता चला तो कहा मेरे पुत्र को मारा है इंद्र ने, ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो ये इंद्र को मारेगा। पंडित जी लोगों को बैठाए ना, अब पंडित जी ने थोड़ा सा मंत्र पलट दिया तो पुत्र तो आया यज्ञ से, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, अभी तो इंद्र के हाथों मरने वाला। नाम है वृत्तासुर, हाहाकार मचा रखे हैं। भगवान ने कहा अगर दधीच जी के पास जाओ देवताओं, और दधीच अपनी हड्डियों को देने को तैयार हो जाएं, तो उनकी हड्डियों के द्वारा वज्र बनाया जाएगा, और बाद में मैं उस वज्र में अपने तेज को स्थापित करूंगा, और तब कहीं जाकर के यह वृत्तासुर मारा जाएगा। इस तरह से वृत्तासुर का उद्धार किए।